अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि मैं पिछली साबका वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ज़कात हिस्स और जरयान ये दोनों चीज़ें आपकी मुकम्मल होगी। वो मैंने अलग अलग नुस्खे बताए हैं, तो आज मैं आपको फ़ाइनल नुस्खा जो बताने वाला हूँ, जिससे आपकी मर्दाना ताकत और आपकी टाइमिंग वगैरह ये बढ़ सके। तो दोस्तों, जब तक आप ज़कात हिस्स का और जरयान इस्लाम का ये इलाज ना करेंगे, तो उसके से पहले आप क़ुव्वत मर्दाना की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे तो वह आपका मामला हल नहीं होगा। जैसा कि दोस्त कहते हैं कि 3 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में आप मर्दाना क़ुव्वत में ऐसे हो जाएंगे कि आप 5-10 बीवियाँ रख सकते हैं। तो मेरे भाई, ये गलत है और मैं उन हज़रात से पहले भी कह चुका हूँ और आज की वीडियो में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा करने से या ऐसा कहने से या ऐसे इश्तिहार लगाने से आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं। मसलन कोई भी आप माजूनात वगैरह या कोई उनको जो है ना, ये चीज़ खा लें, ये चीज़ खा लें, ये आप 10 दिन में ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, 3 दिन के लिए आप जो ना 10 बीवियाँ कर सकते हैं, फ़लाँ कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ये बात गलत है। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बता दिया है कि ज़कात जरयान इस्लाम और अपने ज़हन को सही रखना, ये अमल आप करेंगे। इसके बाद जो है, मैं आज आपको इस वीडियो में तीसरा अमल जो बताने वाला हूँ, इससे आपकी मर्दाना क़ुव्वत भी बहाल हो जाएगी, मादा तौलीद भी सही हो जाएगा और जिस्म भी फरेबा होगा। जो हज़रात जिस्म में कमज़ोर हैं, इसकी वजह से, ज़कात इसकी वजह से, जरयान के जारी रहने से जिस्म कमज़ोर हुआ है। जरयान आपने ज़कात इसका भी इलाज कर लिया, जरयान का इलाज भी कर लिया। ये मेरी तीनों वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शाअनहू आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी तबीयत को देखेंगे खुद कि मेरी तबीयत सही हुई है या नहीं। तो दोस्तों, ये जो तीसरा नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये बहुत ही आसान है, इस पे मेहनत की ज़रूरत है। तो वो क्या चीज़ है? आपने आधा किलो शहद लेना है और आधा किलो रोगन ज़ैतून। ये दो चीज़ें, एक हंडिया ले लेनी है आपने जो अंदर से पॉलिश हुई हुई, उसमें आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। इसमें तीसरी चीज़ आपने नर छुहारे बड़े वाले ये लेने हैं आपने आधा किलो। इनकी गुठलियाँ दूर कर दें और गुठलियाँ दूर करने के बाद वो इस हंडिया में डाल दें, जिसमें आपने शहद और रोगन ज़ैतून ये डाला हुआ है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर, हंडिया के अंदर। और तीसरी चीज़ आपने आदत खुरमा छुहारे यानी वो आपने डाल दिए। इसका आपने मुंह पूरी अच्छी तरह बंद कर देना है और आपने, जो देहात में रहने वाले हज़रात हैं, वो इसको चूल्हा जिसमें आग वो जलाते हैं, लकड़ियाँ जिस पे खाना पकाते हैं या हंडिया वगैरह पकाते हैं, तो आपने उसके नीचे 1 फुट का गड्ढा खोद कर उसके नीचे इसको दबा दें। उसके ऊपर आग जलाते रहें। 15 यौम के बाद आपने इस हंडिया को निकाल लेना है। और जो मेरे भाई शहर वगैरह में रहते हैं, जिनके यहाँ ये मसला नहीं है, तो वो ऐसा कर लें कि को खाली टीन वगैरह घी का वो ले लें, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डाल के, थोड़ी नीचे वाली साइड पे मिट्टी डाल लें, उसके ऊपर हंडिया रख दें और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें, कागज़ रख के उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें और उसके ऊपर रोज़ाना आग जलाते रहें, सुबह शाम 2 टाइम, तकरीबन 15-20 मिनट। या कोयले लेके उसके ऊपर रख दें, उनको अच्छी तरह पंखे के साथ हिलाएं ताकि वो कोयले आधा किलो 1 किलो आपके भग जाएं। जले हुए कोयले वो डाल दें ताकि वो भस्म हो जाएं। भस्म होने के बाद 15 यौम के बाद वो निकाल लें और वो आरद खुरमा आपने उन चीज़ों में से निकाल के, हंडिया से निकाल के, उसको साफ खुशक करके किसी ग्राइंडर में डाल के उसकी माजून बना लें। माजून बनाने के बाद
आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाना खाने के बाद हमरा दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत वो पूरी की पूरी बहाल हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये बहुत आसान नुस्खा है, जो मेरे हज़रात बना सकते हैं तो वो बना लें। अगर उनको ये मुश्किल है तो ये पूरे का पूरा 1 माह का कोर्स ये मुझसे मंगवा भी सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जिन मेरे भाइयों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल इब्न शिफा को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो मेरे भाइयों, इसके साथ ही मैं आप भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।